हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डेट इज हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। जो हैलो एल्केन होता है उसकी प्रिपरेशन देखेंगे, कौन कौन से मेथड से हम हैलो एल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 मेथड है बाई विच वी कैन प्रिपेयर हैलो एल्केन। सो पहला मेथड है बाई alcohol, second is by hydrocarbon and third is by halogen exchange reaction। तो सबसे पहला हम मेथड डिस्कस करेंगे, डेट इज बाय अल्कोहल। तो अल्कोहल से भी यहाँ पर हम 4 मेथड से प्रिपेयर करेंगे, बाय HX, देन बाय PX3, बाय PX5 एंड बाय थायोनाइल क्लोराइड। मतलब अल्कोहल में हम ये सारी चीजें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हेलो एल्केन मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाय HX, डेट इज बाय हाइड्रोजन हैलाइड। तो यहाँ पर बाई हाइड्रोजन हैलाइड, तो जब हम अल्कोहल में हाइड्रोजन हैलाइड, तो हैलाइड यहाँ पर एक मतलब आप ले सकते हो, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने Cl लिया है, क्लोरीन लिया है। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन क्लोराइड लिया है। तो जब हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड करते हैं इसमें एंड साथ ही साथ यहाँ पर लेते हैं ZnCl2, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, ये जो कंपाउंड होते हैं इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालता है। तो यहाँ पर ये H, ये OH क्या बन गया, वाटर। तो ये वाटर बाहर चला जाएगा, यहाँ पर बचा RCl। तो यहाँ पर प्रिपेयर हुआ है हेलो एल्केन। अब यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं ग्रूस प्रोसेस। एंड ये जो HCl एंड ZnCl2 है इसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल हमने लिया है। तो इसमें हमने ऐड करा है HCl एंड ZnCl2। तो क्या होगा, यहाँ से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये निकल जाएगा, और जहाँ से OH, ये जो OH निकल रहा है ना, वहीं पर क्या होगा, वहीं पर हेलोजन ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर Cl ग्रुप अटैच हो गया है। ठीक है, ये Cl ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा। देन अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पर भी क्या होगा, जहाँ से OH निकल रहा है वहां पर हेलोजन ग्रुप ऐड हो जाएगा। देन अब टर्शरी अल्कोहल की अगर हम बात करें तो इसमें हम ZnCl2 नहीं लेते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें हम सिर्फ HCl लेते हैं, HCl ऐड करते हैं। तो यहाँ पर OH निकल जाता है एंड Cl ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा। देन नेक्स्ट बात करेंगे बाई PX5, डेट इज फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। तो यहाँ पर देखिए अल्कोहल हमने लिया, इसमें हमने ऐड किया है PX5। तो यहाँ पर हेलो एल्केन मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर बाई प्रोडक्ट भी मिलते हैं, डेट इज फॉस्फोराइल हैलाइड एंड हाइड्रोजन हैलाइड। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे आपको याद रखना है, कैसे आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले ये जो हमारे रिएक्टेंट है अल्कोहल ROH, आपको इस तरीके से स्प्लिट करके लिखना है। PX5 को भी इस तरीके से PX3 एंड XX यहाँ पर लिखना है। फिर इसको आप ब्रेक डाउन करो तो यहाँ पर आपको 3 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ये रहा RH, डेट इज हेलो एल्केन, एंड ये बाई प्रोडक्ट POX3 एंड HX। तो ये आपका प्रोडक्ट हेलो एल्केन एंड दो बाई प्रोडक्ट। इस तरीके से आप रिएक्शन को लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी लिया है, आप देख सकते हो। अल्कोहल प्लस यहाँ पर हमने लिया है फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, डेट इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से स्प्लिट करके लिखो, तो यहाँ पर देखिए आपका प्रोडक्ट मिल गया है एंड साथ ही साथ यहाँ पर मिले हैं बाई प्रोडक्ट, डेट इज फॉस्फोराइल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। देन नेक्स्ट इज बाय PX3। तो यहाँ पर हमने अल्कोहल लेना है, अल्कोहल के यहाँ पर आपको 3 मॉलिक्यूल लेने हैं। देन PX3 लेना है, तो यहाँ पर हमने X क्या लिया है, क्लोरीन लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको इस तरीके से ये जो अल्कोहल है 3 टाइम है, तो हमने ROH 3 टाइम लिखा है एंड PCl3 है। तो यहाँ से ये R ये 3 R हो गया। ठीक है, यहाँ पर 3 R है एंड यहाँ पर 3 Cl है, तो क्या लिख देंगे हम 3 RCl। तो ये प्रोडक्ट बन गया हेलो एल्केन एंड यहाँ से ये H3PO3। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, देख सकते हो आप। यहाँ पर हमने लिया है अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल प्लस PCl3 से रिएक्ट किया है, तो यहाँ पर हमें मिला है हेलो एल्केन। यहाँ पर 3 आपको याद रखना है, क्योंकि 3 आपने मॉलिक्यूल अल्कोहल के लिए हैं, तो 3 यहाँ पर भी आप ऐड करोगे। देन नेक्स्ट मेथड इज बाई अल्कोहल का ही है, लेकिन इसमें हम क्या लेंगे, इसे प्रिपेयर करेंगे बाई थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड हम ऐड करेंगे, तो अल्कोहल में यहाँ पर हमने ऐड किया है SOCl2। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें हेलो एल्केन मिला है, साथ ही साथ यहाँ पर हमें मिलते हैं बाई प्रोडक्ट जो कि होते हैं SO2 एंड HCl, और ये हमें गैसेस फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, गैसेस फॉर्म में रहता है और ये स्केप हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो जब ये बाहर निकल जाएंगे तो हमें यहाँ पर प्योर कंपाउंड मिलता है, प्योर प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो मेथड है ना,
बाइथाइनाइल क्लोराइड ये बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्योर हेलो एल्केन इज ऑब्टेन बिकॉज अदर टू प्रोडक्ट आर गैसेस एंड दे एस्केप। जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं वो गैसेस होते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है पूरा इसे हम बोलते हैं डाजन्स प्रोसेस। तो ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ मिसलिनियस रिएक्शन भी है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। बचे हुए 2 रिएक्शन है इसमें से जिसे हम हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अल्कोहल से ही हम प्रिपेयर करेंगे, हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करेंगे। तो अल्कोहल में जब यहाँ पर ऐड करते हैं NaBr H2SO4 तो हमें हेलो एल्केन मिलते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। देन नेक्स्ट, अल्कोहल को जब हम ट्रीट करेंगे रेड फॉस्फोरस के साथ, यहाँ पर हेलोजन ऐड करेंगे, चाहे आप ब्रोमीन ले सकते हो Br2 या I2, तो हमें हेलो एल्केन मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है रिएक्शन। देन नेक्स्ट इज सेकेंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, वो है बाई हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में पहला है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, मतलब यहाँ पर क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करवाते हैं। जो एल्केन होता है एल्केन की हम क्लोरीनेशन करवा सकते हैं या ब्रोमिनेशन करवाते हैं, मतलब या तो क्लोरीन ऐड कर सकते हो या फिर ब्रोमीन ले सकते हो। तो हमें क्या मिलता है, गिव्स कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पोली हेलो एल्केन। तो यहाँ पर हमें मिलते हैं कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो हेलो एल्केन मिलता है एंड पोली हेलो एल्केन। मतलब यहाँ पर जो क्लोरीन ब्रोमीन होते हैं ना, वो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, जो एल्केन कंपाउंड होता है उसमें से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, उसकी जगह ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं रिएक्शन भी। तो यहाँ पर देखिए ये है अल्केन, अल्केन को यहाँ पर हम ट्रीट कर रहे हैं, इसके हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर यूवी लाइट और हीट है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है, सपोज यहाँ से ये जो क्लोरीन है इसने क्या किया, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पर हमें मिला है 1 क्लोरो, कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। अगर यहाँ से भी कर सकता है क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर करेगा तो क्या मिलेगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, हमें मिला है मोनो हेलो एल्केन, हमें मोनो हेलो एल्केन मिला है। कंपाउंड में जब एक ही हेलोजन ग्रुप होता है तो हम मोनो बोलते हैं। इसी तरीके से ये जो क्लोरीन है, जो भी हेलोजन होते हैं, ब्रोमीन या क्लोरीनेशन होगा तो ये 2 हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तब हमें क्या मिलेगा, हमें पोली हेलो एल्केन मिलेगा। देन इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट एज अ प्योर कंपाउंड। तो यहाँ पर जैसे हमें कंपाउंड मिला है आइसोमेरिक, हमें कंपाउंड मिला है, तो जैसे इस कंपाउंड को सेपरेट करना है तो इसे सेपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसकी जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना ऑलमोस्ट सेम होती है, इसीलिए ये जो मेथड होता है ये प्रीफर्ड मेथड नहीं होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। देन नेक्स्ट, इसमें हम सेकंड देखेंगे फ्रॉम अल्कीन। तो अल्कीन में है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। सो हेलो एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन बाय एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। तो यहाँ पर हेलो एल्कीन की प्रिपरेशन करते हैं अल्कीन से, क्या ऐड करके, हेलोजन एसिड। तो हेलोजन एसिड यहाँ पर आप ले सकते हो HCl HBr और HI। यहाँ पर हमने ईथिन लिया, ईथिन में आप जब हेलोजन एसिड ऐड करते हो, जैसे यहाँ पर HBr ऐड किया है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो ये जो हेलोजन ग्रुप होता है जैसे Br है, तो ये किसी भी कार्बन पर अटैच हो सकता है। तो यहाँ पर इस वाले कार्बन से ये Br ग्रुप अटैच हुआ है, तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है हेलो एल्केन, दैट इज ब्रोमो इथेन। देन अनसिमेट्रिकल अल्किन में क्या होगा, देखिए अनसिमेट्रिकल अल्किन द एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। तो अगर अनसिमेट्रिकल अल्किन है तो जो भी हम हेलोजन एसिड ऐड करेंगे वो कौन से रूल के हिसाब से होगा, मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से होगा। जैसे यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन से समझेंगे किस तरीके से अनसिमेट्रिकल अल्किन पर हेलोजन एसिड ऐड होगा बाय मार्कोनिकोव रूल। जैसे हमने अल्किन लिया, अल्किन में हमने हेलोजन एसिड ऐड किया, दैट इज HBr। तो यहाँ पर फॉर्म हुआ 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो अब देखिए इस वाले कार्बन से क्या अटैच है, Br ग्रुप अटैच है, इस वाले कार्बन से भी तो अटैच हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल हमें फॉलो करना है अनसिमेट्रिकल अल्किन पे। तो मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, ये HBr है तो ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन पर जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है। ये आपको कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड पर ही देखना है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में नहीं देखना है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर जाएगा और नेगेटिव पार्ट दूसरे वाले कार्बन पर जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। ये होता है मार्कोनिकोव रूल, जिसमें पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है एंड नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आया है एंड यहाँ पर क्या आया, नेगेटिव पार्ट, दैट इज Br। तो यहाँ पर फॉर्म हुआ 2 ब्रोमोप्रोपेन। देन नेक्स्ट, इन प्रेजेंस ऑफ पोर ऑक्साइड, तो पोर ऑक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है, मतलब इसका ऑपोजिट। तो यहाँ पर देख सकते हो आप,
हमने अल्किन लिया है प्रोपिन। अब यहाँ पर आप जो हेलोजन एसिड होता है एंटी मार्कोनिकोफ्लूर में, यहाँ पर हम HBr ही लेते हैं। तो यहाँ पर बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर अपोजिट होगा, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोफ्लूर लग रहा है, तो जो पॉजिटिव पार्ट है जो H+ है वो कहाँ पर जाएगा, उस कार्बन पर जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पर हमें फॉर्म होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। देन नेक्स्ट एडिशन ऑफ हेलोजन। तो अल्किन में हम हेलोजन को ऐड करके भी हेलो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए इथिन है, इथिन में हमने हेलोजन ऐड किया, दैट इज Br2। रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये जो Br2 होता है रेडिश ब्राउन होता है, जब इसे हम अल्किन में ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये कलरलेस हो जाता है। जैसे आप Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 आप ऐड करोगे अल्किन में तो ये कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ पर हमें फॉर्म होता है विसिनल डाइब्रोमाइड। ठीक है, जो Br ग्रुप है 2 Br है, तो इस कार्बन पर और इस कार्बन पर Br ग्रुप अटैच हो जाते हैं। देन नेक्स्ट मेथड इज बाई हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो इसमें हेलोजन जो होते हैं, जो अल्काइल हाइड्राइड होता है, उनके हेलोजन दूसरे हेलोजन से हम एक्सचेंज करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर पहला है इसमें फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो इसमें अल्काइल आयोडाइड हम प्रिपेयर करते हैं। रिएक्शन किसका होता है, अल्काइल क्लोराइड लेते हैं हम या ब्रोमाइड लेते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। रिएक्शन होता है ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो हमें अल्काइल आयोडाइड मिलता है। तो ये रिएक्शन आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने लिया है अल्काइल, आप अल्काइल क्लोराइड ले सकते हो, मतलब एक्स की जगह पर आप Cl ले सकते हो या Br ले सकते हो। जब इसे आप रिएक्ट करोगे सोडियम आयोडाइड के साथ, रिएक्शन होगा ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमें अल्काइल आयोडाइड मिलता है। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ चला जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर Ri फॉर्म हुआ है एंड NX बाहर निकल गया। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में अल्काइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन होती है। और ये कैसे प्रिपेयर होता है, जब हम अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को ट्रीट करते हैं मेटेलिक फ्लोराइड के साथ। तो मेटेलिक फ्लोराइड यहाँ पर आप ले सकते हो, यहाँ पर दिए गए AgF ले सकते हो या फिर Hg2F2 या COF2 और SbF3। तो यहाँ पर हमने लिया है अल्काइल ब्रोमाइड, दैट इज मिथाइल ब्रोमाइड। इसको हमने रिएक्ट किया है मेटेलिक फ्लोराइड दैट इज सिल्वर फ्लोराइड के साथ। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव के साथ चला गया एंड ये पॉजिटिव ये नेगेटिव के साथ चला गया। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, मिथाइल फ्लोराइड प्लस AgBr। देन नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। तो अब हम हेलो एरिन की प्रिपरेशन देखेंगे। तो पहला है फ्रॉम अरिन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हमने लिया है अरिन दैट इज टूलिन। तो टूलिन में यहाँ पर हमने ऐड किया है H2, यहाँ पर हेलोजन हमने ऐड किया है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे हेलोजन आप यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हो। तो अब यहाँ पर जैसे हमने Cl2 लिया है, तो अब तो दोनों Cl2 नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा, तो कैसे होता है, देखिए ये जो हेलोजन होता है ना, ये रिएक्ट करता है, जो कैटलिस्ट है ना Fe या फिर FeCl3 उसके साथ रिएक्ट करता है, तब हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। जैसे यहाँ पर Cl2 है, तो जो क्लोरीन होता है वो Cl2 ये रिएक्ट करेगा Fe या FeCl3 के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, Cl+ मिलता है। तो जो Cl पॉजिटिव पार्ट होता है ना, वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर अटैक करता है। तो यहाँ पर टूलिन है, टूलिन को हमने रिएक्ट करा है हेलोजन के साथ, रिएक्शन होता है Fe के प्रेजेंस में या फिर FeCl3 डार्क के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव पार्ट होता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है, वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर अटैच हो जाता है। देन नेक्स्ट इज फ्रॉम एनिलीन बाय स्टैंडमेयर रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर हमने लिया एनिलीन या फिर आप इसको प्राइमरी एरोमेटिक अमीन भी बोल सकते हो। ठीक है, फ्रॉम अमीन भी बोल सकते हो। सो एनिलीन को जब हम ट्रीट करते हैं NaNO2+HCl के साथ इन द और यहाँ पर टेम्परेचर होता है 273 टू 278 केल्विन। तो यहाँ पर हमें मिलता है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पर हमें मिला है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जब इसे हम फर्दर ट्रीट करते हैं, अगर इसे आप Cu2Cl2 के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पर हमें क्लोरोबेंजीन मिलता है, N2 बाहर निकल जाता है। अगर Cu2Br2 के साथ ट्रीट करते हो तो हमें ब्रोमोबेंजीन मिलता है। इसी तरीके से इसमें एक और रिएक्शन है बाई गैटरमैन रिएक्शन। तो गैटरमैन रिएक्शन में सब कुछ सेम होता है, सिर्फ यहाँ पर हम क्या लेते हैं, ये जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट होता है इसको हम कॉपर पाउडर के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पर हमें क्लोरोबेंजीन मिलता है। अगर इसी को
कॉपर पाउडर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HBr के साथ ट्रीट करते हो तो यहाँ पर हमें ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। देन नेक्स्ट, इसी तरीके से आप आयोडोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पर आपको आयोडोबेंजीन प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर आपको KI के साथ KI के साथ आपको हीट करना पड़ेगा, तो आपको आयोडोबेंजीन मिलेगा। अगर आप यहाँ पर इसे ट्रीट करते हो HbF4 के प्रेजेंस में हीट करते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा फ्लोरोबेंजीन। तो ये थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स के मेथड बाय विच यू कैन प्रिपेयर द हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स।